हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एवरीडे केयर। आज का हमारा टॉपिक है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। आपने सुना ही होगा, बहुत सारी औरतों को, स्पेशली यंग जो है या फिर ओल्डर अडल्ट्स हैं, वो बोलती हैं कि भी हमारे पेशाब के टाइम में जलन होती है या ये जो है अपना पेल्विक रीजन या प्यूबिक बोन, यहाँ पे लोअर एब्डोमेन में जो पेन हो रहा है कि नीचे वाले पेट दर्द हो रहा है आपको। सबसे पहले दोस्तों हम ये पढ़ेंगे कि आपका जो यूरिनरी सिस्टम है वो है क्या, अपनी बॉडी का सिस्टम। ये मैंने पहले से ही डायग्राम बनाया हुआ है, अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये है हमारे किडनीज, ठीक है। दोनों को मिला के अगर हम करें तो ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है। ये है हमारी यूरेटर। वो छोटी छोटी पाइप्स हैं जो किडनी में जो यूरिन बनता है वो यहाँ से फिल्टर होकर यहाँ जाता है, यहाँ से जाके ये इस थैली में स्टोर हो जाता है, जिसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। अब यूरिनरी ब्लैडर के बाद ये है हमारी एक छोटी सी ओपनिंग, यूरेथ्रा, जिसको पेशाब नली भी बोल सकते हैं। ये फीमेल एंड मेल दोनों के लिए कॉमन है, लेकिन मेल में खास बात क्या होती है, इसकी जो यूरेथ्रा है वो लॉन्ग होती है, और जो फीमेल की होती है वो थोड़ी शॉर्ट है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको बताया था कि सबसे ज्यादा इन्फेक्शन ये फीमेल्स में होते हैं। फीमेल्स में क्यों होते हैं? क्योंकि भगवान ने उनको बनाया ही ऐसा, उनकी एनाटॉमी ही ऐसी है कि वो थोड़ी इन्फेक्शन प्रोन होती है, मतलब उनको इन्फेक्शन मेल से कंपैरिजन में थोड़े ज्यादा जल्दी लगते हैं, स्पेशली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब इस यूरिनरी ट्रैक्ट को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला तो आता है अपना अपर सिस्टम, फिर आता है हमारा लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट। तो दोस्तों, अपर सिस्टम हो या लोअर सिस्टम हो, इन्फेक्शन दोनों के ही हो सकते हैं। सबसे ज्यादा जो कॉमनली होता है वो लोअर सिस्टम का होता है। लोअर सिस्टम में क्या क्या आते हैं? ये जो ब्लैडर है ये आता है, और इसके साथ में जो यूरेथ्रा ये आती है। पेशाब थैली और पेशाब नली का जो है इनका इन्फेक्शन हो जाता है। तो इतना सारा जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो एक डेफिनेशन का ही पार्ट था। डेफिनेशन हमारी क्या बोलती है कि जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वो इन्फेक्शन होते हैं जो हमारे यूरिन पासिंग सिस्टम जो है उसके जो इन्फेक्शन होते हैं उनको हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं। अब इसके कॉजेज क्या है? हमें इसका डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली कि क्या है ये। अब इसके कॉजेज क्या होते हैं? सबसे मेन जो कॉमन कॉज है वो बैक्टीरियल कॉज है। ठीक है। अब हमारी बॉडी में फुल ऑफ बैक्टीरियाज है। हर जैसे हमारा जो पेट है उसके बैक्टीरिया अलग होते हैं, हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है, बड़ियां जिसे बोलते हैं, उसके बैक्टीरिया अलग होते हैं। अब हमारी एनाटॉमी ऐसी है फीमेल्स की कि जो हमारी जो यूरेथ्रा है, जो पेशाब नली है, वो विजाइना और जो एनस, मलद्वार जिसे बोलते हैं, वो सारे शॉर्ट डिस्टेंस पे है। लेकिन मेल्स में क्या होता है? मेल्स में ऐसा नहीं होता, मेल्स में डिस्टेंस ज्यादा होता है। इसीलिए अगर कोई भी लेडीज अगर टॉयलेट करके उसको वॉश नहीं किया है या फिर फ्रेश होने के बाद उसने वॉश नहीं किया है, तो यहाँ से जो बैक्टीरिया है यहाँ तक ट्रैवल कर जाते हैं, और उनको इतना टाइम लगता नहीं है कि यहाँ से यहाँ ट्रैवल करे एज कम्पेयर टू मेल्स। मेल्स में यूरेथ्रा तक जाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिए और वो जा भी नहीं पाते। तो कॉजेज है, मेन कॉज क्या आपका बैक्टीरियल माइक्रोब्स है। ये जो है इनमें से ऐसे तो बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, बट मैं आपको एक नाम बताना चाहूंगी जिसको बोलते हैं ई कोलाई, जो कि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में ये रहता है। एक पार्ट है इसका रेक्टम, ये रेक्टम के अंदर रिजाइड करता है।
वहां से ये यूरेथ्रा के पास चला जाता है और वहां पे इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद कोजेस की हो गई बात। अब हम बात करते हैं इसकी सिम्टम्स क्या है। सिम्टम्स वो चीज होती हैं जो किसी को, सपोज करो मुझे हो गया और मेरी बॉडी जो रिस्पॉन्ड दे रही है, जो इफेक्ट्स लेके आ रही है, उसको हम सिम्टम्स बोलते हैं। जैसे बुखार होना या खांसी जुकाम होना, ये सारे बॉडी के सिम्टम्स है किसी बीमारी के लिए। अपनी बॉडी रिएक्ट कैसे करती है, सिम्टम्स में क्या क्या होगा। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम की, जो हमारा जो इन्फेक्शन हुआ है उसकी बात करते हैं। इसमें सिस्टम, इसके जो सिम्टम्स है वो क्या क्या होंगे। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बर्निंग, पेन इन pelvic रीजन। मैं इनको आपको ब्रीफली डिस्क्राइब कर रही हूँ, ज्यादा इनकी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में नहीं जाऊंगी। सिम्टम्स में क्या है, अगर किसी कोई लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट के सिस्टम के इन्फेक्शन है, जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा के, इसमें जो बात करते हैं सबसे पहले तो क्या है, किसी फीमेल को बार बार टॉयलेट करने का मन करेगा कि टॉयलेट करे, और जब टॉयलेट करेगी तो उसको क्या है, जलन होगी। जलन के साथ साथ ये जो हमारा पेल्विक रीजन है यहाँ पेन होगा, और जो प्यूबिक बोन है इसके ऊपर भी पेन हो सकता है। उसके बाद आपका जो यूरिन फॉल स्मेलिंग, यानी उसमें से बदबू आएगी, और कह सकते हैं कि इसमें आपको बार बार मन करेगा, और जब करेगा टॉयलेट करने का तो आपको टॉयलेट बहुत कम क्वांटिटी में आएगा, कंसंट्रेटेड आएगा, क्लाउडी फॉर्म में हो सकता है, कभी कभी ब्लड भी आ सकता है जिसकी वजह से लाल रंग का या हल्का ब्राउनिश टच भी आ सकता है आपके यूरिन में। तो ये सारे सिम्टम्स हैं हमारे लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट के। अगर मान लो अपर यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम की इन्फेक्शन हो गई, सपोज करो किडनीज की, तो उसके लिए हमारे किडनी है ना रेट्रो पोजिशन में होता है, मतलब यहाँ पे होता है। अगर इनका पेन होगा तो हमारे फ्लैंक्स में पेन होगा, अपर बैक में भी पेन हो सकता है, फीवर, वॉमिटिंग, चिल्स, ये सब भी है, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो बॉडी रिएक्ट तो करेगी। ये सारे सिम्टम थे हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के। रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। रिस्क फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो किसी भी आदमी को या औरत को उस चीज के प्रोन्स बना देते हैं, जैसे कि कोई बीमारी है उसके लिए सेंसिटिव बना देते हैं। आपके रिस्क फैक्टर क्या क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे फीमेल एनाटॉमी की। फीमेल एनाटॉमी क्या चीज होती है, जो औरत की जो बनावट है वो उसके ऑर्गन्स किस तरीके के बनाए हैं भगवान ने, उस वजह से उसको वो इन्फेक्शन सेंसिटिव हो जाती है। ऐसा मेल में नहीं है। फीमेल में क्या है, ये जो यूरिनरी ब्लैडर है और ये जो यूरेथ्रा है, मेरा डायग्राम थोड़ा छोटा है बट ठीक है, ये यूरिनरी ब्लैडर है और ये यूरेथ्रा है। यूरेथ्रा और ये हमारा एनस है। इसका यूरेथ्रा का जिसे पेशाब नली बोलते हैं और एनस जहां से हम फ्रेश होते हैं, तो उसका जो डिस्टेंस है वो कम है। इसकी वजह से क्या होता है, जब भी हम कभी फ्रेश होने जाते हैं तो कुछ क्या, हमेशा बैक्टीरिया तो यहाँ रहते ही, यहाँ के बैक्टीरिया यहाँ ट्रेवल कर जाते हैं क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत कम है। मेल्स में ऐसा नहीं होता, मेल्स की यूरेथ्रा पेशाब नली बहुत दूर होती है और लंबी भी होती है, तो इसलिए वहां में इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम है। इसलिए टॉपिक की शुरुआत में मैंने पहले ये भी कहा था कि ये जो इन्फेक्शन है औरतों को ज्यादा होते हैं। उसका मेन कारण ये है कि औरतों को ज्यादा होते हैं। दूसरा क्या है, सेक्सुअल एक्टिविटी। इसके थ्रू क्या होता है, अगर आपके पार्टनर को यूरिनरी प्रॉब्लम है, ये इन्फेक्शन है, तो आपको हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। उसको हो तभी हो सकता है, बिना सेक्सुअल एक्टिविटी के भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ये इन्फेक्शन हो रखा है, तो पहली बात तो आप सेक्सुअल कांटेक्ट अवॉइड कीजिए। अगर नहीं है तो बहुत सारा पानी पीजिए और जस्ट आफ्टर सेक्सुअल एक्टिविटी आप उसको पास कर दीजिए, मतलब आपको पेशाब करना चाहिए, तो उससे क्या सारे बैक्टीरिया बाहर फ्लश आउट हो जाएंगे। तीसरा है मेनोपॉज। मेनोपॉज एक ऐसी कंडीशन है जब महिलाओं का जो मासिक धर्म होता है उसमें क्या होता है, वो बंद हो जाता है। ये जनरली 44-45 के बाद हम कंसिडर करते हैं। तो उस केस में क्या होता है, हमारे एक फीमेल सेक्स हार्मोन है जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रोजन। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। एस्ट्रोजन ऐसा होता है जो फीमेल की फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी है। मेनोपॉज के टाइम ये जो हार्मोन है ये क्या होता है, ये डाउन हो जाता है, इसकी एक्टिविटी कम हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो विजाइना वो सेंसिटिव हो जाती है और वहां पे इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं।
अब आता है नेक्स्ट बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल का मतलब क्या होता है, जो यंग वुमेन्स हैं जिनके बच्चे हो रखे हैं या बच्चों में गैप चाहती है, अंतर चाहती है, तो उसके लिए वो कुछ ऐसे बर्थ कंट्रोल मेथड यूज करती है जिसको डायफ्राम बोलते हैं। उनपे ना केमिकल होता है जिनको बोलते हैं स्पर्मिसाइड। स्पर्मिसाइड्स क्या होते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि स्पर्म्स को किल कर देते हैं। लेकिन इनका फीमेल बॉडी पे एक नुकसान यही है कि ये इनकी वजह से इसकी यूरेथ्रा की इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है, जिसको बोलते हैं यूरेथ्राइटिस। अगर यहाँ के एरिया में पहले से ही प्रॉब्लम है और ऊपर से बैक्टीरिया आ गए तो प्रोन हो गया ना, तो सुपर इम्पोज हो गया ये, उसकी वजह से क्या है, ये इन्फेक्शन और ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए आप इन मेथड्स को आप चेंज कर सकते हो। अब आती है स्टोन्स की। स्टोन्स किडनी स्टोन है या फिर यूरिनरी ब्लैडर के स्टोन्स है, कि ये दोनों मेल और फीमेल दोनों में होते हैं, ठीक है। अगर आपके किडनी स्टोन्स हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, वहां पर ब्लॉकेज शुरू हो जाएगी। ब्लॉकेज शुरू हो जाएगी तो ज्यादा लंबे टाइम तक आपका जो यूरिन है वहां पे स्टोर रहेगा, जिसकी वजह से वहां पे इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। मेल्स में भी यही है, अगर उनके स्टोन है उसको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा इनलार्ज प्रोस्टेट, इनलार्ज प्रोस्टेट ग्लैंड, ये मेल में एक ऐसा ग्लैंड है जो उसके मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बहुत हेल्पफुल होता है। अगर ये नॉर्मल साइज से बड़ा हो जाए तो क्या करेगा, ये उसको कंप्रेस कर देगा अपनी, उसकी वजह से क्या है, यूरिन की वहां पे प्रेशर पड़ने की वजह से वहां पे ब्लॉकेज शुरू हो जाएगी और रिटेंशन शुरू हो जाएगी। उसके बाद अगर कोई पेशेंट है हॉस्पिटल में है या उसको कोई किसी चीज का ऑपरेशन होना है तो क्या है, कैथेटर का यूज करते हैं। कैथेटर एक ऐसी नली होती है जिसको पेशाब नली के थ्रू अंदर डाला जाता है, उसकी वजह से भी वहां पे यूरेथ्रा की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। यूरेथ्रा की इन्फ्लेमेशन होने की वजह से वहां पे बैक्टीरिया एक्यूमुलेट होने शुरू जाते हैं और इन्फेक्शन होने के चांसेस शुरू हो जाते हैं। तो ये थे हमारे रिस्क फैक्टर्स। आगे हम बात करेंगे रिस्क फैक्टर्स के बाद इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं। कॉम्प्लिकेशन मतलब अगर ये इन्फेक्शन सपोज करो बहुत लंबे टाइम तक चल रहा है और किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो बॉडी पे इसके और क्या क्या इफेक्ट्स आ सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस के अंदर आता है, अगर आपका लोअर इम्यून सिस्टम का है तो क्या है, इन्फेक्शन यहां से यहां ट्रेवल कर जाएगा। फर्स्ट है किडनी प्रॉब्लम्स, किडनी की इन्फ्लेमेशन हो जाना या किडनी में ऐसे चेंजेस आना जो उसके फिल्ट्रेशन जो प्रोसेस होता है उसको अफेक्ट करे। दूसरा आता है आपका सेप्सिस। सेप्सिस क्या होता है कि अगर आपका इन्फेक्शन यहां से यहां ट्रेवल कर जाता है तो उसकी वजह से वो पूरी बॉडी में ब्लड के थ्रू फैल जाता है, यानी इन्फेक्शन इन ब्लड, उसको सेप्सिस बोलते हैं। अगर मान लो ये प्रेग्नेंट वुमेन्स में हो जाए तो क्या होगा, प्रेग्नेंट वुमेन्स में हो जाए तो प्रेगनेंसी एक स्टेज होती है जहां पे हार्मोनल चेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर प्रेगनेंसी के टाइम में इन्फेक्शन हो जाता है तो उनका जो बेबी होता है वो लो बर्थ वेट का रिजल्ट होगा। इसका मतलब उसका बर्थ रेट कम होगा या फिर प्रीमेच्योर होगा, मतलब जो 9 महीने का टाइम होता है उससे पहले वो डिलीवर हो जाएगा, वीक होगा। ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे हमें पता कैसे चलेगा कि हमें ये हो गया। जैसे हमने बताया था कि सिम्टम्स के थ्रू हम पता लगा सकते हैं। कई बार क्या होता है, सिम्टम्स इतने ज्यादा हाईलाइट नहीं होते कि आपको पता नहीं चलता, लेकिन फिर भी हमें पता कैसे चलता है, इसको बोलते हैं डायग्नोसिस। डायग्नोसिस दो हम खुद भी कर सकते हैं, जो सिम्टम्स थे हमें देख के, और मेडिकल एक्सपर्ट यानी डॉक्टर से भी कर सकते हैं। अगर आपके पेशाब में जलन हो रही है, आपको बुखार आ रहा है या फिर आपको ब्लड आ रहा है यूरिन में, इन सब की वजह से क्या कर सकते हैं, आप डॉक्टर के पास सकते हैं। डॉक्टर क्या करेगा, आपका यूरिन टेस्ट करेगा, उसके बाद आपका बैक्टीरिया की जो कल्चर एक टेस्ट होता है उसकी वजह से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया की वजह से आपको इन्फेक्शन हुआ है। कल्चर टेस्ट हो सकता है। तीसरा इमेजिंग टेक्निक्स, MRI और CT स्कैन भी हो सकता है। अब सेल्फ डायग्नोसिस हो गया, डॉक्टर के पास चले गए, उसने बता दिया कि आपको प्रॉब्लम क्या है।
उसके बाद हम डायग्नोसिस के बाद इसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। ट्रीटमेंट भी 2 टाइप की होगी, एक तो होम रेमेडीज जो कि माइल्ड इन्फेक्शन के लिए है, दूसरी है डॉक्टर जो थोड़ा मॉडरेट टू सीवियर कंडीशन में जाता है, मॉडरेट टू सीवियर। होम रेमेडीज में क्या है, हम इससे बचने के लिए या फिर अगर थोड़ा बहुत हो गया तो उसको ठीक कैसे कर सकते हैं, क्या कैसे कर सकते हैं इसमें होम रेमेडी। एक तो बहुत सारा पानी पिए, दूसरा बार बार अगर आपको टॉयलेट आ रहा है तो आप जाइए, उसको रोकिए मत, गंदे वॉशरूम्स मत यूज कीजिए। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं क्रैनबेरी पीने से भी अच्छा रहता है, क्योंकि क्रैनबेरी में कुछ ऐसे कंटेंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स को इंक्रीज करते हैं और ये जो इन्फ्लेमेशन है इसको कम कर देते हैं। उसके बाद अपने जो विजाइना है टॉयलेट के बाद उसको क्लीन कीजिए, वॉश कीजिए अच्छे से। ये सब आपकी होम रेमेडीज में आती हैं। उसके बाद डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर क्या करेगा, टेस्ट करने के बाद एंटीबायोटिक्स देगा। एंटीबायोटिक्स के डिटेल में हम नहीं जाएंगे, ये इन्फेक्शन पे डिपेंड करता है कि आपका मॉडरेट है, माइल्ड है या सीवियर है। उसके अकॉर्डिंगली आपको ये 7 डेज 21 डेज कैसे भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों कुल मिला के हम बस यही है कि ये जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है इसको हम घर पे कैसे ठीक कर सकते हैं, इसकी प्रोग्रेशन को हम रोक कैसे सकते हैं, क्योंकि इसी सीवियर कॉम्प्लिकेशन जैसे मैंने बताया ये किडनी और अदर बॉडी में सेप्सिस वगैरह कर देता है। तो इन सबसे बचने के लिए हमारा यही तरीका कि आप अपनी हाइजीन प्रैक्टिस मेंटेन कीजिए, साफ सफाई का ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए और प्रॉपर खाना खाइए, डाइट का ध्यान रखिए और खूब सारा पानी पीजिए। दोस्तों ये कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो आपकी विजाइनल हेल्थ के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। अगर आप अपनी हाइजीन मेंटेन करोगे तो आपको यूटीआई के चांसेस बहुत कम होंगे और ये मेनली विजाइना का एसिडिक जो पीएच होता है उसको बैलेंस करने में हेल्पफुल है। सबसे पहले हम बात करते हैं वी वॉश की। ये मैंने यूज किया, काफ़ी टाइम इसको यूज किया, लेकिन आजकल आपने सुना होगा कुछ टाइम से कि पैराबेन्स, SLS, SLES प्रोडक्ट फ्री हम जो ये सब हैं ये सब प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं क्योंकि इनके बॉडी पे थोड़े ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट्स हैं। हालांकि प्रूफ तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हमें तो अपनी तरफ से ध्यान देना चाहिए। ये जो वी वॉश है इसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि इसमें SLS या पैराबेन फ्री है ये, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया और मैं आ गई इस पे। ये है हमारा क्लिंजन वॉश। ये क्लिंजन वॉश है, दोनों के अंदर सेम कंटेंट है, सी बकथॉर्न ऑयल एंड टी ट्री ऑयल। सेफ है, जेंटल है, लेकिन इसलिए मैं इसको किस लिए बोल रही हूँ, इसकी खास बात क्या है, इससे अगर आप इसको प्रॉपर चेक करोगे इस पे लिखा है कि ये SLS फ्री है और पैराबेन फ्री है और SLES फ्री भी है। तो मैं इस पे अपने एक्सपीरियंस में शेयर कर रही हूँ। अगर आपको इससे अच्छा कोई और लगता है तो आप वो भी यूज कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।